सरकार तो बीजेपी की बनेगी। ड्रेस चेंज करते हैं वैसे ये हर 5 साल बाद में। 5 साल के बाद में मेरी विचारधारा तो हमेशा रही है, उधर ही रहेगी। भाजपा, अब वो मैं नहीं कह सकता, मोदी। मैं नहीं कह सकता ऐसा। सरकार किसी की बनो यार, मैं क्या लेन देन यार। फिर भी आपका रुझान किस तरफ है? मैं तो बीजेपी को दूंगा। बीजेपी को देंगे। क्या लगता है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मोदी की। मोदी की। राजनीति में तो अशोक गहलोत ही आएगा। अब मोदी जी की बन सकती है। अशोक गहलोत नहीं आएंगे? अशोक गहलोत का तो ध्यान नहीं, सब मोदी जी की जय जयकार हो रही है। जो काम होता था वही रुकवा दिया बीजेपी। बीजेपी नहीं। मिशन 156 156 सीट। यस। देखो ऐसा है कि बांटा है, लेकिन अगर अशोक गहलोत अगर चाहता तो इस मोबाइल के एवज के अंदर पूरे राजस्थान में कैमरा लगा देते तो व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती थी। कांग्रेस की सरकार आएगी, 100% आएगी। बीजेपी की सीट जीत पक्की। बीजेपी राजस्थान में अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी जरूर। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं राजस्थान के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर खड़ा हूँ। ये विधानसभा वही विधानसभा है जहाँ से अशोक गहलोत आते हैं और आप देख सकते हैं पीछे सरदारपुरा का बाजार है। यहाँ के लोग किस तरफ इनका रुझान ज़्यादा है, क्योंकि इस बार चुनाव बेहद नज़दीक है। 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी जो है मोदी का चेहरा आगे कर इस बार चुनाव लड़ रही है और अशोक गहलोत वर्सेज मोदी होने वाला। तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किस तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, कुछ लोगों से आपको बात करके सुनाते हैं। क्या नाम है भैया? देवीलाल गुर्जर जी। किसको वोट देने वाले इस बार? मोदी। अशोक गहलोत को नहीं दोगे? नहीं। नमस्कार जी। हेलो जी। क्या लगता है इस बार राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। क्या वजह है बीजेपी के बनने की? वजह यही है कि ये जो जोधपुर राजस्थान जो है ये कभी भी सेकंड टाइम किसी को भी नहीं मिला। ये जोधपुर किसी को दोबारा मिला ही नहीं। दोबारा जोधपुर राजस्थान जोधपुर दोबारा किसी को नहीं मिला। लेकिन इस बार कह रहे हैं अशोक गहलोत की लहर चल रही है, दोबारा मिल जाएगा। मुश्किल है। ऐसे तो हर बार यही कहते हैं, बीजेपी भी यही कहती है हर बार, लेकिन ये जैसे ड्रेस चेंज करते हैं वैसे ये हर 5 साल बाद में। 5 साल के बाद में। लेकिन कांग्रेस इस बार दावा कर रही है, ताल ठोक के कह रही है कि इस बार हम इतिहास पलट देंगे। हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता। आपकी विचारधारा किस तरफ है? मेरी विचारधारा तो हमेशा रही है, उधर ही रहेगी। भाजपा, अब वो मैं नहीं कह सकता, मोदी। मैं नहीं कह सकता ऐसा। जैसे रहा है वैसे ही रहेगी। शुरुआत से वैसे ही रहेगा। ऐसा वैसे ही रहेगी, बदल नहीं सकते हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश पंडित है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन सकती है? सरकार किसी की बनो यार, मैं क्या लेन देन यार। फिर भी आपका रुझान किस तरफ है? मैं तो बीजेपी को दूंगा। बीजेपी को देंगे? हाँ बिल्कुल। अशोक गहलोत को नहीं लाएंगे? मैं तो बीजेपी को ही देता हूँ परमानेंट। आप बीजेपी को? अशोक गहलोत। क्या वजह है? वजह काम अच्छे है उनके। बीजेपी के राज में काम नहीं हुआ था। सब अपनी जगह अलग अलग है भैया। आपका रुझान कांग्रेस की तरफ है? हाँ कांग्रेस में। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? भाई राजस्थान में तो अशोक जी की होनी चाहिए। अच्छा, अशोक जी में क्या बातें अच्छी लगती है जिस वजह से आप अशोक गहलोत को वोट देंगे? उन्होंने सबके बारे में देख सोचा है, जितने भी, जैसे उन्होंने मेडिकल में दवाएं चालू करवा दी, उसके बाद अभी काफ़ी लोगों को हर चीज़ की मतलब फैसिलिटी दी है उन्होंने। तो हमारी नज़र में तो अशोक जी होने चाहिए राजस्थान में। राजस्थान में अशोक जी आने चाहिए। बाकी मोदी सरकार सही है। बाकी केंद्र के अंदर मोदी सही। बिल्कुल। लेकिन राजस्थान के अंदर भी मोदी का चेहरा आगे करके बीजेपी चुनाव लड़ रही है। लड़ रही है, फिर भी हम राजस्थान में अशोक जी को ही देंगे। मोदी से आपको कोई लेना देना नहीं राजस्थान में? मोदी जी सरकार के लिए बेस्ट है, बट अशोक जी राजस्थान के लिए। अशोक जी राजस्थान। नमस्कार जी। क्या लगता है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मोदी की। मोदी की। क्या अच्छा लगता है आपको मोदी में? मैं तो नहीं समझता। अशोक गहलोत को नहीं लाएंगे? क्या महंगी वाड़ा कर दिया वो तो। अशोक गहलोत ने महंगा वाड़ा कर दिया। मोबाइल नहीं मिला आपको जो अशोक गहलोत सरकार कुछ नहीं दिया। तो अब इस बार मोदी को ही लाना है। चलिए बहुत। अब मोदी जी की बन सकती है। अशोक गहलोत नहीं आएंगे? अशोक गहलोत का तो ध्यान नहीं, सब मोदी जी की जय जयकार हो रही है। मोदी की जय जयकार हो रही है। हाँ जी। अशोक गहलोत क्या वजह नहीं आएंगे इस बार? अब वो तो आपको, मेरे को कोई पता नहीं है। आपका रुझान मोदी की तरफ है? हाँ जी। नमस्कार भैया, नमस्कार। किस तरफ मूड ज़्यादा है इस बार राजनीति में? राजनीति में तो अशोक गहलोत ही आएगा। क्या वजह है अशोक गहलोत के आने की? राजस्थान में रात की जो घोषणाएं करी है ना, उससे पब्लिक को बहुत फायदा हुआ है। ये तो अभी भी की है, पिछले 4 साल के अंदर घोषणाएं कम हुई है और अभी चुनाव नज़दीक आने पर घोषणाएं ज़्यादा हुई है। तो इस रात तो मिली है ना पब्लिक को तो रात मिलनी चाहिए ना। पब्लिक को राहत मिली है? हाँ रात मिली है। पेट्रोल के गैस के तो दाम नहीं बढ़ रहे जैसे मोदी सरकार बढ़ा रही है।
अच्छा, पेट्रोल उस वजह से, महंगाई की वजह से मोदी से नाराज आप? नहीं, मोदी से कहाँ है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है केंद्र सरकार से। और क्या वजह है ऐसे मुद्दे जो अशोक गहलोत यहाँ आने की संभावना है? अशोक गहलोत यहाँ का जोधपुर का राजस्थान का लोकप्रिय नेता है और ये सब धर्म को साथ लेकर चलने वाला है, जातिवाद की राजनीति नहीं करता है। अच्छी, आप पहले बात बताइए जो कांग्रेस कुछ अच्छा किया। कांग्रेस ने बहुत सारी सेवाएं की है पब्लिक के लिए, बहुत सारे गिफ्टेड दिए पब्लिक को, आम आदमी की हेल्प की उन्होंने, एजुकेशन को लेके बहुत काम किया, मेडिकल को लेके बहुत काम किया उन्होंने। तो 100% कांग्रेस को सरकार बनानी चाहिए, बनेगी सरकार। बीजेपी के इस बार कितने चांस है आने के? बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है राजस्थान में 200 सीटें हैं तो 50 से ज़्यादा बीजेपी पार नहीं कर पाएगी। 50 से ज़्यादा नहीं जा पाएगी। राजनीति से तो बीजेपी आएगा। क्या वजह है बीजेपी का आने का? बीजेपी, मोदी अच्छे काम कर रहा है। अशोक गहलोत ने भी बहुत सारी योजनाएं निकाली है। योजनाएं तो निकाली है पर अभी निकाली है, पहले तो नहीं था कुछ भी। आप सरदारपुरा अशोक गहलोत के गढ़ में रहकर मोदी का नाम ले रहे हैं। भैया हम तो कट्टर बीजेपी है। कट्टर बीजेपी, बिल्कुल। आप किसे देने वाले? सेम मोदी। नमो अगेन। अशोक गहलोत की सरकार बनेगी। क्या वजह है अशोक गहलोत के बनने की? काम, योजनाएं। योजना तो अभी नहीं हुई है, पिछले 4 साल के अंदर लोग बोल रहे हैं योजनाएं कम हुई है और अभी योजनाएं ज़्यादा हुई है 1 साल के अंदर। वो घोषणाएं हुई है, घोषणाएं हुई तो पहले काम भी हुआ है। अच्छा, तो बीजेपी के राज में नहीं हुआ क्या? इतना नहीं हुआ, इतना नहीं होता। आज के टाइम में देखो, विकास देखो, पचपदरा का देखो, हर जगह का देखो। जब 2014 में अशोक गहलोत की भी सरकार थी, उस टाइम बहुत मतलब योजना रिफाइनरी वगैरह उसकी घोषणा भी की थी। फिर वसुंधरा ने तो पूरा काम ही बंद कर दिया। जो काम होता था वही रुकवा दिया बीजेपी ने ये कर दिया। बीजेपी ने रुकवा दिया। जो काम था, जो जनता के लाभदायक होता था, उनको पहले ही रुकवा देते थे काम। नहीं आएगी बीजेपी इस बार? बिल्कुल नहीं आएगी। आज के टाइम में देखो कितनी तरक्की हो रही है अशोक गहलोत के राज में। मोदी के राज में तरक्की नहीं हो रही क्या? मोदी एक अलग साइड है। मोदी अशोक गहलोत की जगह है, परफेक्ट है अपने सीएम राजस्थान। तो अशोक गहलोत ही चाहिए। भले आप कहाँ भी जाओ, सीएम के लिए अशोक गहलोत ही मिलेंगे आपको। आप जोधपुर तो उनका अशोक गहलोत, जोधपुर तो सीएम अशोक गहलोत का गढ़ है, तो उनको तो। सरदारपुरा भी वहीं, आप जोधपुर सरदारपुरा के ही हैं? जी, जोधपुर सरदारपुरा के। क्या काम करते हैं आप? हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है। तो पेपर लीक वगैरह अशोक गहलोत के सरकार में ज़्यादा नहीं हुआ? तो किस में नहीं हुआ है, हर सरकार में होता है। लेकिन अशोक गहलोत सरकार में एक भी पेपर ऐसा नहीं गया जो लीक नहीं हुआ। बढ़तिया देखो ना आप, कितनी निकली है, इतनी उन सरकार ने निकाली थी, बस घोषणाएं की थी। क्या हुआ आपको भी पता है, हमें भी पता है। 5 साल के लिए आदमी क्या कर सकता है। और अभी देखो कितनी योजनाएं, जरूरी थोड़ी पेपर लीक उनकी सरकार में होता है, बाकी और भी है कुछ कारण होता है। कहाँ पे नहीं हुआ पेपर लीक? हर चीज़ हर में होता है। वो अशोक गहलोत के राज से पूरी तरह खुश है? बिल्कुल संतुष्ट है और वापस सरकार बनाएंगे हम। पूर्ण सीटें आ सकती हैं? मिशन 156 सीटें। 6 यस, वो तो है। और उन्होंने वोट भी लगाए हैं कि 2030 तक वापस और भी योजनाएं लाएंगे, चलाएंगे, राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। वो भी तो पूर्ण सहयोग देंगे हम। क्या लगता है इस बार राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो अब देखो यार, दोनों की भारी पड़ रही है, टक्कर रहेगी। बीजेपी कांग्रेस पे भारी पड़ रही है। बीजेपी इस बार सरकार, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की लहर चल रही है इस बार राजस्थान के अंदर, बीजेपी की। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। अशोक गहलोत का 5 साल का राज कैसा? क्या मोदी जी ने जो काम करवाया है वो बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर, उसका बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल सर। तो अशोक गहलोत ने जो फ्री में योजनाएं चलाई, इनका? अशोक जी की योजनाएं हमारे हिसाब से कुछ जीरो है। आप जो अशोक गहलोत ने ये फ्री में मोबाइल बांटे, इनका कुछ असर होगा? देखो ऐसा है कि बांटा है, लेकिन अगर अशोक गहलोत अगर चाहता तो इस मोबाइल के एवज के अंदर पूरे राजस्थान में कैमरा लगा देते तो व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती थी। कांग्रेस की सरकार आएगी, 100% आएगी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? कॉन्फिडेंस इसलिए अशोक गहलोत ने बहुत ज़्यादा काम किया है। क्या काम किया अशोक गहलोत ने? हर घर में आप जाओ, कुछ न कुछ सुविधा दी है, हर घर में सुविधा। सिर्फ कागजों में सुविधा ही है और कुछ भी नहीं है। सरकार बीजेपी की बनेगी राजस्थान में, 100% बीजेपी की? सर राजस्थान में सरकार बीजेपी आएगी। कितनी सीटें आ सकती है जी? बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती? बीजेपी की सीट जीत पक्की बीजेपी राजस्थान में। अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी जरूर। देखो ये केंद्रीय मंत्री है, इसके बारे में मतदाताओं का अपन कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा, यहाँ अशोक गहलोत की पकड़ कैसी है? ये विधानसभा पूरा एरिया है, इसकी तो पकड़ अशोक की है ही, मान के। अच्छा, यहाँ तो से जीत जाए, निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। आप कांग्रेस से इतने नाराज क्यों? हम नाराज नहीं, हम कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है। हम नहीं सर, हम बीजेपी कोई कार्यकर्ता नहीं है, आम आदमी है। और आम आदमी ये जो काम चल रहा है, केंद्र में जो काम हुआ है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। केंद्र
केंद्र और राज्य में तो फर्क है काफी। यहाँ वसुंधरा की सरकार थी पिछले टाइम, उस समय कैसा? सरकार में भी काम अच्छा हुआ था। इस बार लगता है कांग्रेस वन साइड जीत है, कंफर्म एक तरफा जीत है वन साइड, चाहे दम या लगा लो। आप जोधपुर का माहौल समझ के बता रहे हो या फिर पूरा राजस्थान का? पूरा राजस्थान, जोधपुर वगैरह गरीबों के लिए इतनी सेवा की है, राशन वगैरह, मोबाइल वगैरह, ये हर आरोप लगाते हैं कि एक साल के अंदर ये योजनाएं निकाली, इससे पहले कहाँ गए थे अशोक गहलोत? सर अभी तो अशोक जी तो बिजी है, बाकी वन साइड जीत है, वन साइड। चाहे कुछ भी हो। कितनी सीटें आ सकती है अशोक गहलोत के? इतना अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन वन साइड जीत है, सिंगल पर्सन वन साइड। आप कांग्रेस से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? सर मेरे को हो गए 30 साल। 30 साल हो गए। हाँ सर। आप? हम बीजेपी के साथ है, बीजेपी की पार्टी का, और कमल खिलाएंगे राजस्थान में एक बार और। खिलाएंगे बिल्कुल पक्का? पक्का कांग्रेस। आप यहाँ सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं या फिर बाहर से? मैं लूनी से सहतर से। लूनी से। हाँ, बीजेपी खिलाएंगे उधर। क्या लगता है राजस्थान में कमल खिल जाएगा? कमल खिलाएंगे 90%।